जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन हैं, आप 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं। आपके भाई बहन जो है वो क्लास 3rd 4th में है। अगर वो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आप उसको क्या करोगे? बुक के लैंग्वेज में बताते हैं क्या? बुक के लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते कभी भी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि बुक के लैंग्वेज में आप क्या बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? उसे उसके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। वही चीजें आप पे भी लागू होती है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, अगर आप उसे अपने शब्दों में पढ़ना पढ़ना शुरू कर दें, तो वो चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। क्योंकि हम लिखेंगे तो अपने शब्द में, अपने दिमाग में जो यहाँ पे रहेगा ना, हम वही चीज को एग्जाम में जाके लिखेंगे। हम बुक के लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे याद नहीं कर सकते। उसे समझने के लिए उसे हमें अपने शब्दों में उतारना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। और जो चीज़ें हमें एक बार समझ में आ जाती है, वो चीज़ हम कभी भूलते ही नहीं है। और जो चीज़ हम रटते हैं, वो कुछ समय के लिए हमें याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। 10 लाइन हमने रट लिया, 5 लाइन याद रहा, बाकी के 5 लाइन अरे यार क्या था, मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ा था। फिर जब जाते हैं एग्जाम देने के बाद, देखते हैं यार वो 5 लाइन क्या था। अब बुक खोल के देख, ओ शिट, मेरे से छूट गया, मैंने पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ये रटा हुआ जो चीज रहेगा, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमको धोखा दे ही देता है, भूल जाते हैं हम उसको। लेकिन अगर हम उसे अपने शब्दों में लिखे ना, तो सामने वाले चेकर को भी समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने अपने लैंग्वेज में लिखा है। और जब वो अपने लैंग्वेज में लिखा है तो उसको नॉलेज है, तभी वो लिख रहा है। और फिर हमको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये होता है तरीका किसी भी चीज़ को पढ़ने का, याद करने का और समझने का। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और सामने वाले को भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप रट के पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है बुक देखने की, बिना बुक के वो नहीं पढ़ पाते। तो बुक में ऐसा लिखा है, हाँ तो हमें ऐसा पढ़ना है, तो होगा क्या? पढ़ तो लेंगे लेकिन भूल जाएंगे।